गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एपिसोड 3 सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट्स का। और ये है C4 कॉल मी डैडी अगेन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक रूम में से बहुत ज़्यादा मॉर्निंग का साउंड आ रहा है। और डैडी डैडी, यस 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 यस, अगेन अगेन, हार्ड हार्ड, आई yes yes daddy, hard hard, yes, more deeper, more। और इस तरह के ना काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग के साउंड आ रहे, जो काफ़ी ज़्यादा स्लैप्स की वॉइस आ रही थी इस रूम में से। वो जो बॉय था वो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था। जगह यर्नी हमारा तेंग था, वो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था। और उसके ऊपर जो उसका शुगर डैडी है, मीन्स हमारे जंगकुक, हमारा जिमिन, वो बहुत ज़्यादा हार्डली ना उसके साथ ना मीन्स वो सब कुछ कर रहा था। और जो तेंग था वो बहुत ज़्यादा ना वो कर रहा था, मॉर्निंग कर रहा था। देन उसके बाद ना वो ना जब उसके राउंड्स ख़त्म होते कंप्लीट होते हैं, और रात के ना बिल्कुल 4 बज रहे थे, इवन मॉर्निंग के समझ लो, मॉर्निंग के 4 बज रहे थे। तो फिर वो दोनों जाके अलग होते और हैवीली ब्रीथिंग कर ले रहे थे। और जो अभी तक जो जिमिन था वो स्टिल कनेक्टेड था तेंग से, और तेंग के ऊपर ही लेटा हुआ था। उसकी जो चेस्ट था वो ना तेंग की बैक से ना टच हो रहा था, टच किया और तो उसके ऊपर लीन हुआ था। तो दोनों डीपली ब्रीथिंग्स करते हैं। तो फिर ने जो ना जो जिमिन होता है वो अपना ना हाथ थोड़ा सा ना तेंग के नीचे लेके जाता है, उसके जो निपल थे उसको एकदम से पिच करता है, जिससे ना जो तेंग मौन करता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो हंसता है, और फिर ना बस ना उसके ऊपर से हट जाता है और साइड पे लेट जाता है, एकदम से उससे अलग होता है। तो देन अगेन एक ना जो थोड़ा सा ना हिस करता है, वो हिस करता है, और इस तरह का वॉइस निकालता है। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे जो मॉर्निंग साउंड है ना, मैं क्रेजी हो जाता हूँ इस चक्कर में। जहाँ मैंने राउंड्स लेने होते हैं 4 या 5, तो हमारी मॉर्निंग सुन के ना 7 8 9 10 बन जाते, कब पता ही नहीं चलता। आज पता नहीं मैं कितने राउंड्स ले लिए। मैं तुम्हारे साथ इवनिंग से अल्टीमेट हो रहा हूँ। वो बोलता और फिर ना हंसने लगता था। फिर ना जो तेंग में ना हंसता और फिर ना बिल्कुल उसका ना हाथ सीधा करता, उसके ऊपर लेट जाता, उसके ऊपर सर के ना बिल्कुल हाथ रखता है। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता है, कहते क्या हुआ, बड़े प्यार से वो कर रहे हो, कोई चीज़ चाहिए? तो कहता नहीं कोई चीज़ नहीं चाहिए, वैसे कर रहा था। कहता वेल तुम्हारे पास मेरा कार्ड है बड़ा, तो जब जो चीज़ चाहिए ले लेना। तो कहता मुझे वैसे कुछ पूछना था। तो कहते पूछो। तो कहते कि ना आज डेट याद है? तो कहते हैं आज डेट क्या है? 13 मई। ओ 13 मई 2025। हाँ, ये कैसे भूल गया मैं। तो फिर ना तेन उसकी तरफ देखता है और फिर ना एक छोटी सी स्माइल करता है। तो फिर ना जो जंग को तो जिमिन उसकी तरफ देखता है, तो कहता है सो आज लास्ट डे है? तो कहता है हाँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, आज ही लास्ट डे है। हमने 2024 में किया था और अब 2025 हो गया है, और 13 मई, सो आज हमारा लास्ट डे कॉन्ट्रैक्ट का। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता है और हंसता हो, कहता है ना ओके चलो ठीक है। देन तो फिर मुझे आज पूरा दिन तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर ना जो तेंग ना उसकी तरफ देखता है और हंसता हो, कहता है अच्छा। तो फिर अभी भी मूड है? तो कहता है हाँ ऑफ कोर्स, तुम जैसी जो अट्रैक्टिव बॉडी हो तो उसको कौन ही छोड़ेगा। ये बोल के ना उसको अगेन कर देते। कहते हैं अभी तो हमने किया इतने सारे राउंड्स लेके था, चुप। बोलते उसके ना लिप्स को ना बिल्कुल कैप्चर कर लेते, उसको अगेन किस करने लगते हैं और अगेन उनके ना सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। हम यहाँ से हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना आफ्टरनून का टाइम था, 1 बज रहे थे, जहाँ पे दोनों ना शावर ले रहे थे। और जो तेंग को ना जिमिन अभी नहीं छोड़ा था, लेकिन हाँ उसके साथ कुछ कर नहीं रहा था, बस उसके अंदर एंटर हुआ था और दोनों बाटअप में बैठे थे। और जो तेंग था वो ना सोप लगा रहा था अपनी बॉडी पर, और जो जिमिन उसको ना रब कर रहा था, उसकी थाइस को रब कर रहा था। तो फिर ना जो तेंग ना थोड़ा सा ना नोटी होते हैं ना, पता कि को एंटर तो उसके अंदर ऑलरेडी था जिमिन, तो थोड़ा सा ना मूव होना स्टार्ट हो जाता है, अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ना जिमिन कहते कि ना बेबी बॉय बाद में रिग्रेट करोगे। तो ठीक है
लास्ट डे है, मैं चाहता हूँ कि जब तक मुझे कोई पार्टनर मिल नहीं जाता तो तक मैं थोड़ा टच भूलूँ ना। सो कहता है अच्छा तुम्हें इतने गट्स आ गया, तुम मेरे सामने किसी और पर्सन का नाम ले रहे हो, तो कहते नाम नहीं ले रहे, जस्ट मेंशन करो कि हाँ। तो कहते हैं हाँ जो भी है। फिर बोलते हो, फिर ना अगेन उन दोनों का सेशन स्टार्ट हो जाता है। वो होल डे एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है। बिल्कुल जो नाइट का टाइम आता था, फिर ना जो जिमिन था वो ना अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। तो फिर ना तेयंग को तो उसने बुलाया था। तो फिर तेयंग आता वहाँ ना सूप लेके आया था, क्योंकि जिबिन ने उसे कहा था बनाने का। तो फिर जिबिन लेके आता है तेयंग। तो फिर कहते कि ना जिबिन कहते कि मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था। तो कहता है हाँ मेरे पास है। तो कहते हैं कि ना दो वापस। तो कहते हैं ठीक है। तो उसको कार्ड देते हो, कहते कि ना सो अब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तुम साइन कर चुके थे। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो फिर और उसके अलावा मैं जो तुम्हें गिफ्ट दिए हैं वो तुम्हारे गिफ्ट है, तो तुम लेके जा सकते हो। कहते हैं ओके ठीक है। और कहते हैं कि ना हाँ वो जो मैंने तुम्हें ना कार गिफ्ट की थी लेमोर्गिनी, सो वो भी तुम्हारी है। तो ऑलरेडी मैं तुम्हारे नाम कर दी थी, सो वो मैं तुमसे चीज़ें नहीं लेने वाला, सो तुम लेके जा सकते हो। तो कहते हैं ओके ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एक फाइल आगे करते कहते एक्चुअली ये मैंने लिया तुम्हारे लिए था तुम्हें गिफ्ट देने के लिए, कि जब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाऊँगा और जब हमारा लास्ट टाइम आएगा ना मीन्स मिलने का, तो मैं ये तुम्हें दूंगा। तो तब से मैंने रखी हुई थी। तो कहते नहीं इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। तो कहते ओ कमोन तुम मेरे शुगर बेबी हो, सो तुम पे जितना भी खर्चा करो वो तो बनता ही। और तुमने मुझे अपनी बॉडी से कल से लेके अभी तक मीन्स तुमने मुझे ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक सर्व किया, सो ये तो बनता है। तो फिर ना तेयंग कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ये तो मेरी मेहनत का फल है। ये बोलते हो फिर ना हंसता है। तो फिर जेमिन भी ना उसकी तरफ देख के ना चकल करता है। तो कहता है ठीक है ख्याल से चले जाओगे तो मैं छोड़ा था। कहते ना मुझे तो अब 1 साल हो चुका है इस चीज़ को इस पेन को बेयर करते हैं, तो अब मुझे आदत हो चुकी है। तो फिर ना जिमिन हंसता है, कहता है ओके ठीक है देन आई होप हम अगेन मिले। तो फिर ना जो तेंग कहता है ना मेरी कमर तुमने तोड़ दी, अगर अगेन मिले तो अगेन तोड़ दोगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है अगेन मिलने की। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखे ना अगेन से हंसता। तो फिर ना जो तेंग भी स्माइल करता है और कहते कि ना सो गुड बाय जो बोलते हैं, और हैंड शेक करते हैं दोनों एक दूसरे से। तेंग यहाँ अपना हाथ आगे बढ़ाते तो जिमिन उसका हैंड शेक करते कहते गुड बाय ये बोलते हैं। और दोनों के फेस पे ना एक छोटी सी स्मॉल सी काम सी स्माइल थी। और फिर वहाँ से जो तेंग था वो वहाँ से चला जाता, उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। उसको ना थोड़ा सा अजीब सा वियर्ड सा फीलिंग हो रहा था, उसको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ है, कुछ अजीब सा है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। जो जिमिन था वो भी ना अपने ना ऑफिस के वर्क में लग गया था। जो अब हम थोड़ा इंट्रो पे आते हैं। इंट्रो हमारा ये कि जो जिमिन है वो एक बहुत ज़्यादा लाइक है ना बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिच है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसके पेरेंट्स काफ़ी छोटी एज में जा चुके थे। जो उसकी मदर थी उसकी काफ़ी जल्दी डेथ हो गई थी। जिमिन का कोई सिबलिंग नहीं है। उसके फादर ने अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से रन किया था। उसके बाद जब जिमिन आया तो उसने अपने न्यू आइडियाज़ लगा के कंपनी को और ज़्यादा ऊंचाई पर बढ़ा दी। और अभी वो पूरे एशिया में नंबर 1 कंपनी है। पार कॉर्पोरेशन पूरे एशिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है बड़ी। और उसके अलावा फिर जो जिमिन था मीन्स उसका ना बॉडी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा थे। मीन्स उसको ना कोई वो काफ़ी ज़्यादा ना लड़कियों से अट्रैक्ट होता था। मीन्स वो लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका था, 1 नाइट स्टैंड कर चुका था, बट उसको कभी भी किसी के साथ सेटिस्फेक्शन फील ही नहीं हुआ। देन उसके बाद ना उसने वहीं पे ना एक बॉय को देखा था जिस बार में वो चाहता था। उस सुंदर ने एक बॉय को देखा था जो बहुत सेडक्टिव वे में ना पॉल डांस कर रहा था। जब जिमिन ने उस बॉय को देखा तो बस उसको फील हुआ था कि एक बॉय भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। तो उसने ना उस बारे में ना उस बार टेंडर से पूछा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलाई। तो पता चला ये यहाँ पे न्यू आया है एज अ डांसर, इसको मनी की ज़रूरत है पड़ी। और इस तरह करके ना ये है पड़ा। और ये ना कॉलेज जस्ट इसका भी कंप्लीट हुआ है और ये अभी ना 20 ईयर्स का है पड़ा। और इसका नाम किम देओ है। तो फिर कहते हैं किम देओ नाम तो बड़ा प्यारा है ये बॉय जितना प्यारा है ना इसकी वॉइस भी उतनी ज़्यादा प्यारी हो गई। मेरे नीचे मान करते परफेक्ट लगेगा। 1 नाइट स्टैंड की तो बात है, मैं इसे करके देखूँगा।
अगर ये मान गया तो फिर कहते कहना ठीक है, अच्छा अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, प्राइवेट रूम में। माइंड में उसने ये सारा कुछ सोचा था। और अब ना वो बारटेंडर को बोलते कि इसको मेरे ना वो रूम में भेजना वाइन के लिए। तो कहते हैं ओके ठीक है सर। तो कहते हैं ये बोलते हैं। वहाँ से ना जज में चले जाता है और फिर ना वहाँ बैठा होता है, इंतज़ार कर रहा था और स्मोकिंग कर रहा था। तो वहाँ पर ना तो कुछ टाइम बाद लाइक ना 25 मिनट्स बाद जो होते हैं ना आता है और ना नॉक करते हैं डोर पर। तो फिर ना जज में कहता है कम इन। तो फिर ना जो होते हैं वो तो वो अंदर आता है। और फिर ना उसको जब जिबिन देखता है तो उसके ना बस अपने लिप्स को ना लिक करता है और अपनी ना सिगरेट जो वो पी रहा था उसको ना स्मोकिंग कर रहा था उसको ख़त्म कर देता है, बुझा देता है। और फिर ना तेयंग की तरफ देखने लगता है और जो तेयंग ना उसके सामने बैठता है उसको ना ड्रिंक डाल के देने लग जाता है। फिर जिबिन कहती कि ना तो मेरी शुगर बेबी बना गए। तो फिर ना जो तेयंग होता है एकदम से स्टॉप हो जाता है। कहते हैं क्या कहा सर आपने? तो कहते हैं कि ना मैं शुगर बेबी। तो कहते शुगर बेबी। तो फिर कहते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा अटक रहे हो, ये क्या इससे पहले कभी किसी ने तुम्हें टच किया? तो कहते नहीं किसी ने टच नहीं किया। ये मैं इससे पहले पार्ट टाइम जॉब करता था और मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ मेरी जो जॉब्स हैं वो छूट चुकी हैं किसी न किसी रीज़न से सारी। तो मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ कहा था कि यहाँ अच्छी सैलरी है बड़ी, तो दैट्स वाई मैं यहाँ आया था। और फिर डांस कर रहा था तो उसने कहा था डांस से ना थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते क्योंकि मुझे चाहिए थे पैसे, मुझे अपना अपार्टमेंट करना, रेंट पे करना था। सो दैट्स वाई मैं डांस कर रहा था एक्स्ट्रा मनी के लिए। और ये शुगर बेबी वाला कॉन्सेप्ट मैंने किसी के साथ नहीं किया, मैं अभी तक प्योर हूँ। तो कहता है अगर मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करूँ तो क्या तुम होगे मेरे साथ? मैं शुगर बेबी बनोगे? तो कहते सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहते हैं देख लो थे। तो कहते आपको मेरा नाम कैसे पता? कहते कि ना मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट जोड़ना चाहता हूँ, तुमसे फिजिकल होना चाहता तो थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन तो मुझे रखनी चाहिए। वही बोलता है। फिर ना वो कुछ अपने ना वॉलेट निकालता है, काफ़ी ज़्यादा वो ना पैसे होते हैं वहाँ पे। मीन्स वो निकालता है एकदम से ना तेंग के आगे रख देता है और जो तेंग होता है वो शौक हो जाता है कि सर ये आप कहता है। फिर ये सब तुमने अभी जो मुझे ड्रिंक सर्व किया ना ये उसका पेमेंट है। अगर तुम मुझे अपनी बॉडी सर्व करोगे तो मैं तुम्हें एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करूँगा। तो कहते नहीं सर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहते कि नहीं ये जो जितने पैसे मैंने तुम्हारे सामने रखे ना तो मैं इसे इजीली अपना रेंट पे कर पाओगे। तो फिर ना जो तेंग ना देख के लग रहा था कि हाँ वो इजी कर लेगा, इवन के 1-2-3 महीने तक आराम से, काफ़ी ज़्यादा अगर वो फजूल खर्ची भी करे ना मीन्स खाने में तो वो भी आराम से कर लेगा। 2-3 महीने का भी नेट आराम से वो निकालेगा, काफ़ी ज़्यादा पैसे जब मैंने उसके सामने रखे थे। तो तेंग का ना कहीं दिल में चलने लगता है। बिकॉज एक तो वो ऑर्फनेज था, उसने अपनी स्टडीज़ को बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया था पार्ट टाइम जॉब्स करके, और अब उसके कॉलेज भी ख़त्म हो चुका है और उसकी पार्ट टाइम जॉब भी जा चुकी है और अब उसको एक अपार्टमेंट में रहना पड़ता। काफ़ी टाइम से वो रह रहा था और जब से वो ऑर्फनेज छूटा था और अब उसको इस चीज़ की सच में ज़रूरत ही पड़ी। तो फिर ना वो सोचे कि मेरे ना आगे पीछे कोई ना आगे कोई ना कोई पीछे है तो मेरी फिक्र होने वाला, हम इस तरह कर भी लो तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, मेरी बॉडी वैसे भी यूजलेस ही है। और कि हाँ अगर मैं वर्जिनिटी दे भी दूँ तो क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। एक डीप ब्रेथ ले लो कि लेकिन मैं जिस तरह का पुअर पर्सन हूँ तो मुझसे किसी ने शादी भी नहीं करनी। सो अगर ये ऑफर आ रही है मेरे सामने खुद चल के तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको मना करना चाहिए। देन तेंग एक डीप ब्रेथ लेता है, फिर ना जिमिन की तरफ देखता है, फिर मनी की तरफ देखता है, कहता सर तो कहते हैं बोलो। तो कहते मैं कुछ टाइम चाहिए। तो फिर कहते कि ना कितना टाइम चाहिए? तो कहते कि ना तो 1-2 दिन होगा। तो फिर कहते कि ना ठीक है तो मेरे पास 10 मिनट्स है, जल्दी से सोच के होता है। तो कहते हैं 10 मिनट्स सर ये तो बहुत ज़्यादा कम है। जिमिन कहते कि ना तो अच्छा कम है, चलो ठीक है 11 मिनट्स। तो कहते सर, तो कहते कि ना सर नहीं डैडी। तो कहते पर सर तो कहते ना जल्दी सोचो। ये बोलते और बिल्कुल ना जिमिन ना तेंग के लेवल तक आता है, मीन्स लीन होता है और उसके ना बालों को ना टाइटली ग्रैब करता है, थोड़ा सा
थोड़ा टाइटली और थोड़ा ना उस तरह जिससे ना जो तेंग ना थोड़ा सा मौन कर जाते सर। तो ना जो जिमिन उसकी तरफ देखते बिल्कुल उसकी ना जो वॉइस थी ना जो उसका आया था ये वाली वॉइस आई थी उसकी ना मॉर्निंग वाली। तो फिर ना उसका दिमाग खराब हो गया था और वो ना एकदम से तेंग को किस करने लग जाता है और जो तेंग तो फुली शॉक उसके आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जिमिन उसको किस कर रहा होता है। तो फिर ना जो उसके बाद तेंग भी ना प्रोटेस्ट नहीं कर पाता, उसने वो भी अपनी आइज क्लोज करता है, उसकी एक आई से ना टीयर फॉल हो जाता है क्योंकि उसको पता था जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं ना अब ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, आगे जाके उसको प्रॉब्लम कर सकती है। बट अब उसको उसके पास कोई और चांस है नहीं। देन उसके बाद फिर ना जो जिमिन था वो उसके साथ ना उस नाइट को इंटीमेट हुआ था और देन उसके बाद ये चीज़ कंटिन्यू रही। नेक्स्ट डे वो गए एक मीन से ना जिमिन उसको लाया एक घर में जो बहुत बड़ा मेंशन था, बहुत ज़्यादा जो टैंक ले तो वो किसी पैलेस से कम नहीं था। वो जब देखते तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते। तो फिर नजमीन कहते कोई सा भी रूम जाके सिलेक्ट कर लो, बट हाँ ऊपर वाला जो 5th रूम है ना 2nd रूम है उस रूम को कुछ नहीं करना बिकॉज वो मेरा पर्सनल रूम है। सो उसके अलावा तुम्हें जो रूम पसंद आए तो तुम रख सकते हो। तो फिर ने जो जीवन शौक देते कहते ये आपका घर है? तो कहते मेरा घर है। तो फिर जो जीवन की ना बात सुनकर वो पूरे घर को देख रहा था, बहुत ज़्यादा शौक था। तो कहते आज से तुम यहीं रहोगे? तो कहते नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अपार्टमेंट में रह लूँगा। तो कहते कि ना मैंने क्या कहा तुम्हें समझ नहीं आया? हो सकता मुझे तुम्हें किसी भी टाइम नीड हो जाए और मैं तुम्हें कॉल करूँ तो तुम आओ, तो हो सकता है मेरा मूड ख़राब हो जाए, इस वजह से मैं तुम्हें अपने घर में ही रख रहा हूँ ताकि मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकूँ। तो फिर ना जो तेन कुछ सोचता कहता ठीक है मास्टर। तो कहते कि ना मास्टर नहीं डैडी बोला करा। तो कहते डैडी ठीक है डैडी। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता था एक डेविलिश में करता कहते गुड बाय ये बोलता है और उसके ना बिल्कुल ना लीन होता और उसके ना नेक पे ना किस करता था जहाँ बहुत ज़्यादा हिकी नज़र आ रहे थे, 5 to 6 हिकीज वहाँ नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा डार्क पिंकिश रेड टाइप के ना। तो फिर ना बस जो तेंगर तो वो अपनी आइज क्लोज करता है कहते हैं ना तुम्हें खाना बनाना आता है? तो फिर ना तेंगर हाँ डैडी बनाना आता है। तो कहते ना ठीक है। दैन मेरे लिए जाके ना कुछ भी ना लाइट सा बनाता है। कहते ओके ठीक है। ये बोलता फिर ना जो तेंग ना जाता है और उसका ना किचन नज़र आ जाता है। वो ढूंढता है, पहले तो उसको मिल नहीं रहा था। वहाँ ना सर्वेंट्स भी थे तो सर्वेंट्स से पूछ के जाता है फिर ना वहाँ ना सारी चीज़ों को पूछता है फिर ना उसके बाद में वो बनाने लगा। उसने ना उसने ना वो बनाए थे एग फ्राइड राइस बनाया था और साथ में मंचूरियन बनाया था। उसने बहुत ज़्यादा मज़ेदार करके था उसने वो बनाया था। और फिर ना जो जिमिन का वो अब उसको पता नहीं था जिमिन का रूम का है। हाँ उसने सुबह बताया था लेकिन उसने इतना गौर से सुना नहीं था तो अब उसको डायरेक्टली पता नहीं था। तो उस सर्वेंट्स को कहते हैं कि अपने मास्टर को बुला के लाओ। तो सर्वेंट्स जाते हैं और ना जिमिन को जाके बुलाते हैं और जिमिन अपने स्टडी रूम में था। तो वो ना आता है नीचे और फिर देखते हैं ना जो ना खाना सर्व कर रहा है टेबल पे। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखते हैं कि तुम्हारा खाना कहाँ है? तो कहते मैं बाद में खा लूँगी। तो फिर तुम्हें तो मेरे साथ ही हो सुबह से, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, हम देर से उठे थे, चलो आप अपना भी खाना लेके आ। तो कहते ठीक है डैडी। तो फिर ना जो उसकी तरफ देखते और एक्सपेक्ट करता है। तो फिर ना जो देंगे तो वो भी अपना खाना लेके आता है और फिर ना कहीं और बैठने लगते, सामने वाली चेयर पे बैठने लगते। तो जीवन कहते रुको इधर आओ। तो कहते वो उसके पास जाता है, कहते यस डैडी। कहते तुम अटकते ही हो डैडी बोलते। तो कहते मुझे इसकी आदत नहीं है। कहते ओके ठीक है कोई नहीं पड़ जाएगी आदत बोलते हो। फिर ना उसको ना अपने लैप में बिठा लेते उनसे जो टेंग था वो शो कर जाए। तो वो आसपास देखते सर्वेंट्स की तरफ, तो सर्वेंट्स वहाँ कोई भी नहीं थे। जो जिमिन कहता है कि ना घबराओ नहीं, सारे सर्वेंट्स यहाँ से चर्च गया, बस मेरा और ही ऐसा कि वो मुझसे डरते। तो मैंने उनको एक आंख दिखाया और वो भाग गए। और तुम्हें ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है, मैं उनको कह दूँगी जब भी तुम मेरे आसपास होगे तो वहाँ कहीं भी कोई नजर आए। तो फिर जो तेंग चुप हो जाते कहते चलो खाना खाओ। ये बोल के ना वो ना दोनों खाना खाने लगते और लैप में बैठे रहते। और उसके बाद फिर उनके डेज इसी तरह गुजरने लगते। और जो उसका अक्सर ये होता था कि ना तेंग ना खाना बना रहा होता था तो जिमिन उसके पीछे से आ जाता और बगैर किसी ना सेकंड थॉट के बिल्कुल उसके जो ट्राउजर्स उतार देता था और देन उसके साथ वहीं पे
बिल्कुल शेल्फ के मीन्स किचन में इसको शेल्फ पे लीन करके या टेबल पे लीन करके स्टॉक बंद करके उसके साथ सब कुछ करने लग जाता था, इंटीमेट आने लग जाता था। और जो तेंग था उसको भी स्लोली स्लोली इन चीज़ों की आदत पड़ती जाए थी। जब मैंने उसको हर वो चीज़ ला के दी थी जो तेंग को चाहिए हो सकती थी उसको, इवन कि उसने काफ़ी सारे डायमंड के ना ज्वेलरी गिफ्ट की थी जो समटाइम्स तेंग उसको पहन के दिखाता था। जो जब जिमिन बहुत ज़्यादा हॉर्नी होता था तो वो तेंग को कहता था कि आज मैं तुम्हारे लिए जो सेट पहन के आया लेके आया वो पहन के दिखाऊं। सो उसने जो इसी तरह एक दिन हुआ कि वो एक रेड कलर का डायमंड नेकलेस लेके आया तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और ना उस पर ना बिल्कुल वो हुई हुई थी कैलीग्राफी से लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और वो ना जिमिन लिखा होता है, जिमिन्स पेट लिखा होता है। तो जब तेंग उस चीज़ को देखते तो उसको ना थोड़ा सा हॉट फील होता है, क्योंकि वो जिमिन के साथ रह के ना उसकी हॉर्नीनेस भी थोड़ी थोड़ी ना उसके अंदर ना इंक्रीज होने लग गई थी। जैसे जिमिन बहुत ज़्यादा लस्टी हो जाता था इस तरह ना तेंग भी अब बहुत ज़्यादा ना हॉर्नी होने लग जाता था। जो वो ना वो जिमिन को देखता था, उसको नेकेड देखता था या उसको कुछ सिंपल क्लोथ्स में भी देख लेता था ना तो उसके अंदर भी ना डिज़ायर्स बढ़ने लगते थे। तो जब वो उसने वो नेकलेस देखा तो फिर ना वो जिमिन की तरफ देख रहा कि जिमिन कहते चलो इसको पहन के दिखाओ। तो कहते ठीक है ये बोलता है। फिर ना वो वहाँ से ना चले जाता, उसको लेके एक वॉशरूम में चले जाते। तो फिर ना जो जिमिन कंफ्यूज हो जाते, कहते वॉशरूम में क्यों चला गया। तो फिर कहते हैं ना हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। तो फिर बोलता है फिर ना बेड पे बैठ जाता है, अपना फ़ोन चलाने लगता है। और बिल्कुल 5 मिनट्स बाद उसको फील होता है कि ना डोर ओपन हुआ। तो वो सामने देखते तो सामने तेंग खड़ा था, फुली नेकेड उसके सामने खड़ा था। और उसने जस्ट ना जो जिमिन का ना वही नेकलेस पहना, तो उसके अलावा उसने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने थे। और जिमिन बस उसकी तरफ देखता रह जाता है। उसको ये तरीका बड़ा पसंद आता है अपनी ज्वेलरी देखने का। तेंग के वर्थ और जो तेंग होता है बिल्कुल उसके पास आता है और बेड पे ना क्रॉल करते हैं ना उसके ऊपर आ जाता है। और जो जिमिन बस उसके बालों को ना टाइटली ग्रैब करता है, उसको किस करता है, उसको बेड पे पुश करता है और उसके साथ ना इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। उस दिन के बाद से जब भी वो कोई ज्वेलरी लेकर आता था तो तेंग उसको इसी तरह शो करवाता था। टाइम टू टाइम वो बढ़ते गई, ये चीज़ बढ़ती गई, दोनों में हर चीज़ कंफर्टेबल होती गई। वो लोग अपनी बातें शेयर करते थे। तेंग ने अपने पास्ट के बारे में बताया कि उसको ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बस उसको ये पता है कि वो बचपन से ऑर्फनेज में रहे। उसने अपना बस कॉलेज कंप्लीट किया, वो किसी से ज़्यादा बात करता नहीं था। और जिमिन भी बताता है कि ना उसके पेरेंट्स काफ़ी यंग एज में जा चुके थे। देन उसके फादर की कंपनी में संभाली, काफ़ी छोटी एज में संभाली। और अभी वो ना काफ़ी टाइम से वही संभाल रहा है। और जो जिमिन की एज है वो 27 है, मैं आपको पहले बताता हूँ। तो जिमिन यहाँ पे 7 साल बड़ा है तेंग से। तो ना जो तेंग को ना अच्छा लगता था कि हाँ जिमिन ना काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक पर्सन है, उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी है ये ना अपने डिज़ायर्स को लेके। सो कहीं ना जो तेंग भी ना उसके साथ ना एडजस्ट हो गया था, कंफर्टेबल हो गया था। और इसी तरह करते करते जब कब 1 साल गुजर गया उनको पता नहीं चला और आज वो अलग हो चुके थे। तो जिमिन अपना काम कर रहा था। नेक्स्ट डे हम सीन देखते हैं जहाँ जो जिमिन ना अपनी कंपनी में जाता है और सब कुछ स्मूथली चलने लगता है। इधर जो तेंग को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है, क्योंकि जो जिमिन था उसने काफ़ी ज़्यादा मनी उसको दिया था, इवन की ज्वेलरी दी थी। तो वो कुछ 2-3 सेट्स को ही बेच के ना काफ़ी ज़्यादा उसको मनी मिल जाती, बिकॉज वो प्योर डायमंड्स थे। तो वो ना अपने एक बहुत ब्यूटीफुल सा ना रेस्टोरेंट ओपन करता है। खाने की स्किल्स, खाना पकाना उसको बहुत अच्छे से आता था। तो वो वहाँ ना एज अ शेफ़ लग जाता है और काफ़ी कुछ और लोगों को भी हायर करता था। वो उसका अच्छा खासा ना रेस्टोरेंट चलने लगता। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था कि हर चीज़ इतनी परफेक्टली हो गई। इतना भी बुरा नहीं था उसका सफ़र जिमिन के साथ। देन उसके बाद फिर ना यहीं से ना सीन शिफ्ट होता है 6 मंथ्स बाद का। तो फिर ना बिल्कुल अब जो जिमिन था ना उसको स्लोली ना थोड़ा वियर्ड फील होने लगा था। जब भी उसको अपने जो तेंग था वो शौक था कि तेंग के साथ उसने 1 साल गुजार कैसे लिया। पर वो सोचा कि ना चकल करता है, ये सोचा कि ना कुछ उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। आज तक तो कोई लड़की मुझे इतना सेटिस्फाई कर ही नहीं पाई थी। तो उसके बाद 6 मंथ्स हो चुके थे, वो सिर्फ अभी तक 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ था। जब उसको तेंग बहुत ज़्यादा याद आई थी, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ। बट उसको कुछ भी इस तरह की फीलिंग नहीं, उसको फील हुआ कि उसकी जो डिज़ायर है ना वो ख़त्म हो ही नहीं है,
प्रॉपर्ली ख़त्म ही नहीं, मीन्स जो वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो उसको ना कहीं तेंग की याद आ रही थी कि हाँ तेंग कैसे उसको सेटिस्फाई करता था। तो वो सोचे थे कि क्या मैं तेंग को दोबारा बुलाऊँ। कहते नहीं नहीं, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। तो फिर कहते कि ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये बोलते हैं। और फिर ना वहाँ से ना फिर काफ़ी मीन्स ऐसे इसी तरह ना 6 मंथ गुजर जाते हैं। उसके बाद अब जो जिमिन था वो ना मीन्स एक डे था, वो अपने ना ऑफिस से वापस आ रहा था। तो उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। वैसे तो वो घर जाके खाता था, उसके सर्वेंट्स उसके लिए खाना रेडी रखते थे, लेकिन अभी उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो वो ना एक रेस्टोरेंट में जाता है और रेस्टोरेंट में जाता है और ना अपने लिए ना कुछ खाना ऑर्डर करता है और फिर ना वहीं बैठ कर इंतज़ार करने लगता है। तो वहाँ पे ना जब खाना उसको सर्व किया जाता है तो वो उसको खाता है। उसको काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर टेस्ट फील होता है और उसको याद आता है कि सेम इस तरह का खाना और ना तेंग बनाया करता है, तो सेम वैसा वैसा टेस्ट है। तो फिर ना वो ना वहाँ ना एक वेटर को बुलाते हैं, कहते हैं ये खाना किस तरह बनाया। कहते हैं ये हमारे ना जो मास्टर शेफ़ है, जो एक्चुअली इस ना रेस्टोरेंट के ऑनर है, उन्होंने बनाया था। कहते हैं अच्छा ठीक है, ज़रा बता बुला ना उनको। तो वे क्यों क्यों सर, कोई बात है, ये क्या खाना सही नहीं बना। तो कहते नहीं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जाकर लख लो। और जो जिमिन था वो उसको तो हर कोई जानता था कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन, कितना ज़्यादा रिच है और कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको कौन ही मना कर सकता है। तो वो वहाँ से ना वेटर जाता है और वरना तेंग को जाकर बताते क्या ऐसे ऐसे करके ना एक कस्टमर ना आपको बुला रहे हैं। तो फिर ना वो कहते कि ना तेंग सोच में पड़ जाते कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो फिर ना वो जो तेंग ना बिल्कुल उसने ना एप्रन पहना था, उसने ना शेफ वाली कैप पहनी हुई थी वाइट कलर की और उसने एप्रन पहना था। और फिर ना वो बाहर निकलता है और फिर ना वो उस टेबल पे जाता है, टेबल नंबर 27 वहाँ जाता है। वो कहता है ये सर आपने मुझे बुलाया। और जैसे वो जिमिन को देखते हुए ना शॉक हो जाता है। वो कहते हैं आप। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता है, कहता है और एक ना चकल करता है, कहता है मुझे लगा ही था ये तुम होगे। तो फिर देंगे थे कि क्या मतलब। तो कहते हैं ना ये खाना खाते मुझे फील हो गया था कि शायद तुम हो सकते, बट मैं यकीन नहीं करना चाह रहा था, मीन्स हो नहीं रहा था, मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ होंगे और इस रेस्टोरेंट के ऑनर तुम हो। तो कहते हाँ मैं हूँ सर। तो कहते हैं सर अगेन सर ठीक है कोई नहीं। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता है और जो तेंग ना थोड़ा सा वियर्ड फील होता है उसको ना, इतना उसे फील होता है उसकी ना हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया। उसको इतने दिनों से ना कुछ अकेला अकेला सा फील हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि वो लोनली है। कैसे उसने ना अपने जो रेस्टोरेंट पे ना 24 आवर्स रहने लगे था, 24/7 रहने लगे था, ताकि उसको कोई भी ना इस तरह की अजीब सी फीलिंग ना हो। और वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट भी हो गया था। और आज सडनली जब जीवन उसके सामने आ गए तो उसको थोड़ा सा ना वियर्ड फील होता है। तो फिर कहते हैं ये ना जो जी सर अच्छा आपने बुलाया था तो कोई मसला। तो कहते नहीं, मुझे बस ये कंफर्म करना था कि ये खाना तुमने बनाया या नहीं। तो फिर ना जो देंगे तो ओके ठीक है, तो क्या सर मैं जाऊँ, मुझे और भी ऑर्डर्स ना रेडी करने थे। कहते हाँ हाँ जाओ जाओ कोई मसला नहीं। तो कहते कि ना ठीक है थैंक यू सर। बोलते अब वो करता वहाँ से चले जाते। और जिमिन ना बस ना तेंग को जाते हुए देख रहा था। उसके बाद जो जिमिन होता है वो बस ना हंसी खुशी अपना खाना खाता है और फिर जब वो ना वहाँ से निकल जाता है अपना पेमेंट करता है। और जब घर आता है तो फिर ना सर्वेंट्स उसको कहते कि ना मास्टर खाना लगाते, कहते नहीं मैं खा गया और कल से अब खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं कल से खा के आऊँगा। तो कहते ओके ठीक है मास्टर। तो फिर ना उसके बाद जो जिमिन होता है नेक्स्ट डे उठता है, मीन्स वो सोता है अपने रूम में। उसको ना कहीं ना कोई काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसको ना काफ़ी टाइम बाद ना सुकून की नींद आई थी। ऐसे तो वो तेंग को हक करके सोता था तो उसको नींद आदत लग चुकी थी। जब स्टार्टिंग में तेंग गया तो उसको प्रॉब्लम हुई, बट टाइम से आदत बन गई टाइम टू टाइम। और राइट ना अब वो थैंक्स मिल जाए था तो उसको ना काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, उसके फेस से स्माइल नहीं जाता, उसको समझ नहीं आता। उसने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया था कि वो कितना ज़्यादा खुश हो रहा है। उसने इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। और फिर ना वो चाहता है अपने बेड पे ना शावर लेके वो ना आता है और फिर ना उसके बाद ना सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग से जहाँ पे वो टाइम से रेडी होता है और फिर ना ब्रेकफास्ट किए बगैर ना उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। उसने सोचा था वहीं से ना वो ब्रेकफास्ट करके आगे निकल जाएगा। तो वो आके देखता है तो उन्हें टाइम हाँ खुला होता है, रेस्टोरेंट खुला होता है। तो कहते हैं ना ये 24/7 खुला रहता है ये तो अच्छी बात है। ये बोलता है। फिर ना रात सुबह के 10 बजे थे तो वो अंदर जाता है, वो ना अपने ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है। कहता है हाँ और ये जो तुम्हारे ये जो ऑनर है ना
मास्टर शेफ़ है, उन्हीं को कहना है कि वो ये ऑर्डर रेडी करें, मैं किसी और के हाथ का नहीं खाऊंगा। तो फिर ना वो बेटे कहते हैं ओके ठीक है सर, हम समझ गए। वो तो जाके तेंग बताते हैं और जो तेंग कहता है कि नहीं ठीक है। देन उसके बाद वो खाना रेडी करके दे देता। फिर ना जो सर वो जो वेटर होते हैं वो ना उसको जाके देते। तो फिर ना जो जिमिन को ना थोड़ा सा बुरा लगता है कि जो तेंग है उसको सर्व करने नहीं आया। तो फिर वो सोचते कि ना हाँ वो शेफ़ है, वो कैसे आएगा। तो फिर ना वो चुप करके खाना खा लेते और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो फिर ना जो जिमिन काफ़ी ज़्यादा उसको ना रिलैक्स फील होता, खाना खा के वो इतना ज़्यादा टेस्टी था। वो खाता और वहाँ से ना चला जाता पेमेंट करके। देन उसके बाद वो शाम के टाइम में मीन्स होल डे वो ना अपनी मीटिंग्स को कंप्लीट करता है, वहीं उलझा रहता है। उसके बाद जब रात को वो घर आने वाला था तो देन अगेन वो फिर ना उसी रेस्टोरेंट में जाता है और अगेन जो ना वेटर को ये कहते हैं कि ना जाओ अपने ना जो मास्टर शेफ़ है उनको कहना है कि ना वो मेरे लिए खाना रेडी करे और दिस टाइम वही सर्व करने आए। तो फिर कहते हैं ठीक है सर, हम समझ गए। तो फिर ना जो चिमन ना फिर वेट करने लगते तेंग के आने का और ना बिल्कुल ना 25 मिनट्स बाद ना तेंग आता है। तो फिर ना जो चिमन को देखता है और चिमन को देखते कि ना सर आप अगेन। तो कहते कि ना मैं अगेन अब मैं रोज़ आया करूँगा, क्योंकि मुझे ना इस खाने की आदत हो चुकी है। 6 मंथ्स मैंने कैसे गुजारे मुझे पता नहीं चला। इतना बेकार खाना बनाते मेरे रेस्टोरेंट्स, मुझे तो पता चला, वरना पिछले 26 सालों से मैं वही खाता आ रहा था। तो फिर ना जो तेंग ना हल्का सा हंस देता है जिमिन की बात सुनकर और जो जिमिन बस उसकी तरफ देखता है, उसकी स्माइल की तरफ, बहुत प्यारी स्माइल थी तेंग की। तो फिर ना बस उसकी तरफ देखता है और छोटी सी वो भी स्माइल देते हैं। देन उसके बाद ना इसी तरह उनका टाइम गुजरने लगा। दोनों को ना एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। वंस अगेन उन दोनों की एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। जहाँ वो एक साल अपने एक दूसरे के साथ है, काफ़ी मुश्किल से उन्होंने 6 मंथ्स काटे थे। क्योंकि दोनों को तो बहुत अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन क्या फील हो रहा था उनको नहीं पता था। सो अगेन वो वंस अगेन वो मिलने लगे थे और अब यहाँ अगेन 2 मंथ्स के पहुँचे थे। और आज जो जिमिन था वो ना कुछ सोच रहा था कि उसको एक पार्टी में जाना है, कल एक पार्टी में जाना है और उसको अपने साथ एक पार्टनर लेके जाना बहुत ज़रूरी है और ये पार्टी अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो जिमिन ना इन पार्टीज़ को अटेंड नहीं करता, लेकिन आज करना ज़रूरी था। बिकॉज वहाँ पे ना काफ़ी सारे उसके ना जो बिजनेस कोलैबोरेशंस के जो पार्टनर्स हैं ना वो आने वाले, सो उनसे बात करना भी ज़रूरी है। तो ना वो सोचते कि ना इस तरह टाइम बच जाएगा, वरना एक एक से बात करना बहुत ज़्यादा लंबा काम है। तो 70 सालों से एक ही कर लेगा, तो इसीलिए उसका पार्टी में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोची कि ना क्या वो तेंग से पूछे पार्टनर बनने के लिए, क्योंकि उससे पहले भी वो कई पार्टीज में जा चुका है तेंग का एज अ पार्टनर लेके। तो वो सोचते कि ना वो तेंग से बात करेगा इस बारे में। तो फिर देन उसके बाद फिर ना वो अपना ऑफिस में अपने काम कंप्लीट करता है। देन जब रात को वो टाइम होता है डिनर का, तो फिर वो जाता है फिर ना तेंग को बुलाता है। और अब तो सर्वेंट्स को भी उनको भी पता था, वेटर्स को भी पता था कि जिमिन क्या ऑर्डर देगा, मीन्स वही सर्व करने आए वही पकाए। तो अब जिमिन को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, वेटर खुद ही जाके ना तेंग को बता देते थे कि मिस्टर पार्क आए। तो फिर जो तेंग खुद भी आ जाता था। तो जब वो उसको सर्व करने आया था खाना, तो कह रही थी तेंग क्या तुम फ्री हो? तो कहते हाँ मेरा एक्चुअली थोड़ा सा। तो ये तो कहना क्या मतलब, ये तो कहना एक्चुअली मैंने ना दो और ऑर्डर रेडी करने हैं, सो उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो कहते हैं ओके ठीक है, मैं देन तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो मैं खाना ना खा लेता हूँ, तो तुम वो करके आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो फिर तेंग कहते हैं ओके ठीक है ना। तो फिर ना जो तेंग की बात सुन के ना जो जिमिन होता है वो स्माइल करता है और फिर ना जो तेंग वहाँ से चला जाता है। और जो जिमिन होता है वो अपना खाना कंप्लीट करता है और फिर ना अपना फ़ोन यूज़ करने लगता है। तो बिल्कुल 50 मिनट्स बाद जो तेंग होता है वो वहाँ तक कहते हैं ना हाँ बोली सर आ गया मैं। तो कहते हैं ना क्या यहाँ पे कोई मीन्स लाइक रूफ टॉप वगैरह है, वहाँ जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो मैं बात करने में कंफर्टेबल नहीं। तो कहते हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे रूफ टॉप है और वहाँ कोई नहीं जाता। तो ओके ठीक है देन वहीं चलते हैं, ये बोलते हैं। फिर ना एकदम से जिमिन ना हाथ पकड़ लेते हैं तेंग और फिर ना तेंग ना उस अपने दोनों जो जॉइंट हाथों की तरफ देखता है, जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन कहते हैं क्या होगा अनकंफर्टेबल उसके नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहते हैं ना ठीक है। फिर ये बोलते उसका ना हाथ पकड़ता है और ना बिल्कुल उसको ना लेके जाता है रूफ टॉप पे। और फिर ना कहते हैं ना एक्चुअली तेंग कल एक पार्टी है पड़ी और मेरा कोई पार्टनर है नहीं और पार्टनर लेके जाना बहुत ज़रूरी है और मेरा खुद का जाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह का पार्टनर वाली बात आती है तो मैं
कैंसिल कर देता पार्टी, लेकिन मेरा खुद को भी जाना ज़रूरी है और पार्टनर लेके जाना भी कंपल्सरी है। सो क्या तुम मेरे पार्टनर बन के जा सकते? तो कहते सॉरी सर, बट मेरा रेस्टोरेंट है। तो कहती है ना, मैं तुम्हें पे कर दूंगा, अगर तुम्हें कोई भी वो होगा, लॉस होगा तो मैं उसका तुम्हें पे कर दूंगा। तो नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे अब रेस्टोरेंट में रहने की, काम करने की आदत हो चुकी। तो कहती है ना, सिर्फ एक दिन के लिए मैं तुम्हारे सिर्फ 3 आवर्स लूँगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो फिर नेक्स्ट होते हैं और उसके लिए मैं तुम्हें अच्छे से पे कर दूँगा। तो नहीं नहीं सर, पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसका वो नहीं है। हाँ, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है देन। तो फिर जो जिमिन स्माइल कहते हैं ना, थैंक यू सो मच, और कल मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा 7 बजे। क्या तुम रेडी रहोगे या मैं तुम्हें लेके जाऊँ अपने आर्टिस्ट से खुद रेडी करवाऊँ? कहते नहीं, मैं रेडी हो जाऊँगा, आप मुझे यहीं से ना पिक कर लीजिएगा। तो कहते हैं ओके ठीक है, मैं फिर आ जाऊँगा। तो फिर ना जो देखना ओके बोलते हैं और फिर ना वहाँ से ना वो चले जाते हैं दोनों। अब देखने नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे ना जो तेंग था वो ना उसने रेस्टोरेंट ना 1 आवर पहले ही बंद कर दिया था और फिर वो रेडी होके यहाँ इंतज़ार कर रहा था जिमिन के आने का। और जो जिमिन होता वो वहीं पे आ भी जाता। तो कहते हैं मैं तुम्हें जो अपार्टमेंट गिफ्ट किया था वहीं पे मैं तुम्हें आके पिक कर लेता। तो कहते हाँ, मुझे एक्चुअली ना वो एड्रेस याद नहीं होता। मेरे क्या मतलब? तो कहते हाँ, वो एक्चुअली ना मैं ना भूल जाता हूँ उसका नाम, बहुत ज़्यादा उस जो कॉलोनी है ना उसका नाम बहुत ज़्यादा लंबा, तो मैं नाम भूल जाता है। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था। वरना मैं तो आपको ना अपने को वो इनका ना एड्रेस देता। तो फिर ना जो जिबिन हो गया था वो अपार्टमेंट में खुद तुम्हारे नाम किया था, तो मुझे एड्रेस ऑलरेडी पता होता है। तो फिर ना जो तेंग सोच में पड़ जाता कि इतना ज़्यादा डम वो कैसे हो सकता है। राइट ना उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था। तो फिर ना जो जिमिन ना हंसता है। उसके बाद फिर ना वो कार ड्राइव करते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते पार्टी वेन्यूज़ के लिए। सो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लोग थे, मीन्स काफ़ी ज़्यादा हाई उसके हाई सोसाइटी के। तो टेन को ज़्यादा वियर्ड फील नहीं होता, बिकॉज पहले भी कई दफ़ा वो आ चुका है तो उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो ना जो जिमिन कहते कि ना जो सुने वो इतना एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तो थैंक्स स्माइल करके कहता है हाँ यहाँ तक आ गए, अब अंदर भी तो जाहिर बात है अब जाएंगे। तो फिर ना जो जिमिन ना हंसता कहता है हाँ ठीक है। देन उसके बाद फिर ना दोनों अंदर आते हैं। फिर ना पहले तो एक साथ खड़े रहते हैं। देन उसके बाद ना जो जिमिन ना थोड़े अपने ना बिजनेस पार्टनर्स के साथ बिजी हो जाते हैं और वो तेंग को ना एक साइड पे बिठा देते, कहते तुम यहीं बैठो और मैं ना कुछ बातें वगैरह कर लूँगी। तो कहते हाँ हाँ ठीक है आ जाए। तो फिर ना जो जिमिन है तो वो ना उधर ना वो अपने ना क्लाइंट्स के साथ बातें करने लगता है। इधर जो तेंग था वो ना वो पी रहा था, बैठा हुआ था, वाइन पी रहा था। वो जिमिन के साथ रह रहे ना उसको वाइन पीने की आदत हो चुकी थी। समटाइम्स जिमिन एक वाइल्ड रोमांस करते हैं ना उसको वाइन पिलाई, उसकी बॉडी पे गिराई, तो काफ़ी सारे उन्होंने वाइल्ड थॉट्स ऑलरेडी वो अपने ना इमेजिनेशंस फैंटेसीज कंप्लीट कर चुके थे। तो इस चक्कर में तेंग को ना लत लग चुकी थी। लत नहीं मीन्स वो ना वाइन ड्रिंक कर लेता था। तो वो कर रहा था तो उसके सामने एक पर्सन आके बैठता है। तो फिर ना तेंग उसको फर्स्ट टाइम देख रहा था, मीन्स हाँ वो पार्टीज में आ चुका था लेकिन उसने इस पर्सन को फर्स्ट टाइम देखा था। ऐसा नहीं है कि वो सब पर्सन को अच्छे से जानता है, लेकिन कुछ होते हैं ना फेस होते हैं ऐसे ना बंदा देख लेते तो हाँ पहचान जाते कि इस पर्सन को पहले नहीं देखा होगा। तो उसकी तरफ देखते कहते हैं यस। तो फिर ना क्योंकि वो पर्सन ना उसी की तरफ ना तेंग की तरफ घुर घुर के देख रहा था। तो तेंग कहते हैं यस कोई काम है आपको? तो कहते हैं नहीं एक्चुअली पता है मैं ना कल यूएस से ना पढ़ के आया हूँ वापस अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, और मैं फादर को मना कर रहा था कि मुझे इस पार्टी में नहीं आना। बट वो मुझे फोर्सफुली लेके आया था। और अगर मुझे पता होता कि इस पार्टी में तुम जैसी ब्यूटी यहाँ आ रही है तो मैं तो मना ही ना करता, बल्कि मैं तो कल ही यही ना इस पार्टी वेन्यू में आ जाता तुम्हारा वेट करने के लिए। तो फिर ना जो तेंग उसकी तरफ देखते उसको फील हो था कि हाँ ये लड़का उसके साथ फ्लर्ट कर उसके ऊपर लाइन मारा है। तो फिर ना तेंग उसकी तरफ देखते कहता ओ ओके। तो फिर ना वो जो पर्सन रहती कहते हैं कि वेल मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ इस ब्यूटी का? तो कहते हैं नहीं आप नहीं जान सकते। तो कहते हैं क्यों? तो कहते कि ना क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। तो कहते हैं परमिशन
तुम्हें किसकी परमिशन चाहिए। तो पीछे से एक डीप वॉइस आती है, उसको मेरी परमिशन चाहिए। तो फिर ना जो पीछे मुड़ के देखता तो पीछे जिमिन था। तो फिर ना जो ऊपर से था वो वैसे कल पढ़ के आया था, तो उसको ज़्यादा बिजनेस वर्ल्ड के बारे में पता नहीं था। तो कहते तुम हो कौन। तो कहते कि ना अच्छा सो तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। तो कहते कि ना देखो मैं ना उससे बात कर रहा हूँ, सो मुझे करने दो। तो कहते ना एक्सक्यूज मी, जिमिन बोलते हैं वो पर्सन ऑलरेडी टेकन है एंड ही इज़ माइन। तो फिर जब वो बोलता है ही इज़ माइन, तो वो ही इज़ माइन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं जिमिन। और जिमिन को खुद भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस फील हो रही थी। उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था कि ये पर्सन उसको ना तेंग को घूरा, उसके तेंग को घूरा। और जो तेंग था उसको भी काफ़ी ज़्यादा ना अजीब सा फील होता है, अपनी बॉडी पूरी ना शिवरी महसूस होती है। क्योंकि जब जिमिन ने बोला था ही इज़ माइन, तो उसको काफ़ी थोड़ा सा ना अजीब कुछ अजीब और कुछ मिक्स्ड फीलिंग फील हुई थी। तो फिर उन्होंने बस देखा था। तो पर्सन कहता देखो अगर ये तुम्हारे साथ है मीन्स अगर कोई तुम्हारा पार्टनर लाइक होता है ना, समटाइम्स हम ना पार्टी में आने के लिए पार्टनर बना लेते हैं। देखो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम दोनों को ना एक अच्छी अमाउंट पे कर सकता हूँ। वो ना देंगे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ना और अगर तुम मुझे इसके साथ नाइट स्पेंड करना है तो बस इतना बोलते हैं। और फिर ना जो जीवन बिल्कुल वहाँ से ना एक जो कांच की बोतल उठाता है और जोर से ना उस पर्सन के सर पे मार देता है। वाइन की बोतल उठाता है और बिल्कुल ना उस पर्सन के सर पे मार देता है। जो पर्सन था वो बिल्कुल एकदम से नीचे गिर जाता है। और जो जीवन उसके ना रिपीटेडली जो उसकी बेली थी ना उस पर ना किक किए जा रहा था। तो फिर वो वहाँ ना गार्ड्स आ गए थे और वो ना जीवन को ना पीछे करते थे। तो कह रहे ना सर प्लीज़ वो छोड़ दे, वो मर जाएगा। और वहाँ पे ना जो उस पर्सन का ना फादर भी आ चुके थे। तो फिर ना वो बिल्कुल बैक कर रहे थे, अपनी नीज पे आ चुके थे। क्योंकि जिमिन से हर कोई डरता है। तो जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, ऊपर से वो किसी भी कंपनी को ना इजीली ख़राब कर सकता है, बिल्कुल बैंकरप्ट कर सकता है। तो वो इसलिए डर गए थे और अपनी बेटे की हालत देखे तो और भी ज़्यादा डर गए थे। तो वो बिल्कुल ना उससे बैक करने लगते हैं जिमिन से कि उसके बेटे को छोड़ दे। तो फिर ना जो जिमिन पीछे हटता है और कहते हैं कि ना तुम्हारी कंपनी शू कंपनी, हाँ ठीक है तुम शू कंपनी, सो ये तुम्हारा बेटा है, सही है। अब तुम खैर मिलो अपनी कंपनी है, सुबह तक अगर ये बैंकरप्ट ना हुई ना तो मेरा नाम भी पार्ची बनी। ये बोलता है उठना तेंग का हाथ पकड़ता उसको खींच के ना वहाँ से लेके जाने लगता है। और ये इसका ख्याल रखता है कि तेंग को हटना। और तेंग को ना वो ना बिल्कुल कार में बिठाता है, खींच के लाता है और कार में बिठाता है। और फिर ना दूसरी साइड से ना कार ड्राइव करने लगता है। तो ना तेंग ना सारे रास्ते ना बिल्कुल जीवन की तरफ देख ही रखता है। और ना उसका हाथ उसने ना हाथ जो स्टेयरिंग व्हील पे उसने रखा होता है हाथ, तो फिर ना वहाँ पे ना हाथ रख लेता है तेंग ना जीवन का। और वहाँ उसको ना टाइटली पकड़ता है और फिर ना बिल्कुल अपने ना उस पर रखता है, थाई पे हाथ रखता है। तो फिर ना जो जीवन ना जीवन बिल्कुल देखता नहीं है तेंग की तरफ और ना बस चुप करके ना अपना जो कार की स्पीड है उसने बहुत ज़्यादा हाई कर रखी थी, तो उसको स्टॉप कर देता और काफ़ी दूर आ जाता है। मीन्स वो लाइक इस तरह था, बहुत ज़्यादा हाईवे था और एक साइड पे माउंटेन थी, दूसरी साइड पे ना बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना सी था, रिवर थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उस। और बिल्कुल नाइट का टाइम था। तो फिर ना जो तेंग कहते क्या हुआ, तो कहते कुछ नहीं हुआ ये बोलते और फिर ना कार को ना स्टॉप कर देता है। उसका ना दिल नहीं, ना आगे जाने का दिल था ना पीछे जाने का दिल था, कुछ भी। उसका ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो फिर ना वो कार से बाहर निकलता है, बिल्कुल ना बोनट पे जाके ना बैठ जाता है, कार के बोनट पे। तो फिर ना जो तेंग भी ना अपनी कार अपनी साइड से ना बाहर निकलता है और जाता है जिमी के सामने। कहते क्या हुआ, तो कहते कि ना कुछ नहीं, मुझे बस गुस्सा आ रहा है। कहते क्यों गुस्सा क्यों आ रहा है। तो फिर ना जो जीवन कहते तुमने देखा नहीं था वो तुम्हें किस तरह घूर रहा था, तुम सिर्फ मेरा। ये बोलता है उसको ना अगेन बिल्कुल उसकी वेस्ट से पकड़ता है और अपनी तरफ करता है और बिल्कुल ना उसके अपनी ना लेग्स के बीच में ले आता है और उसको ना कैच कर लेता है अपनी लेग से। तो फिर ना जो तेंग उसकी तरफ देखता है, कहते कि ना तुम्हारा हो। तो कहता है हाँ तुम मेरे, मैं वो फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने तुम्हें टच किया। तो जो भी हो मैं तुम्हें टच किया, मेरे ऊपर तुम्हारा हक रह चुका था। वो रह चुका था, अब तो नहीं है। तो कहती कि ना क्यों, आज तुम मेरा डेट बन के वहाँ गए थे मेरे साथ, सो तुम्हारा ऊपर स्टिल मेरा हक है क्योंकि अभी तक ना 3 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए। तो फिर ना जो तेंग उसकी तरफ देखता है हंसता है, कहता है अच्छा ठीक है
ठीक है डैडी। तो कहते डैडी। तो कहते कि ना क्यों, क्या हुआ, अब तुम हक ला रहे हो। तो कहते कि ना तुम इतने ज़्यादा बोल्ड हो गए। तो वो कहते हैं हाँ मेरे डैडी का असर है। तो फिर ने जो जीवन उसकी तरफ देखते हुए कहते कि ना देखो चुप हो जाओ, वरना मैं यहाँ पे अभी क्या करना स्टार्ट हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छा होगा। तो कहते हैं ना तुम यहाँ पे कर सकते हो, रोड पे कर सकते हो, ये जो ग्रिल्स लगे हुए हैं इनके साथ कर सकते हो, कार के अंदर कर सकते हो। तो मैंने रोका थोड़ी है। तो फिटनेस कहते सो तुम भी मुझे चाहते हो। तो कहते हैं हाँ कहीं ना कहीं मेरी बॉडी भी तुम्हारे लिए क्रेविंग कर रही है। तो फिर ना बस अब जो जिमिन का था वो बिल्कुल उसको चांस मिल चुका था। तो वो ना बिल्कुल तेंग को ना किस करना स्टार्ट कर दिया। और बिल्कुल ना जो उसके ना किस करते हुए ना बिल्कुल उसकी शर्ट को ना तो ओपन कर देता है। उसके जो उसने ब्लेजर पहना होता है उसको उतार देता है, उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करता है और उसको ना बिल्कुल ना फ्लिप करता है। उसको ना उस पर पुश करके, कार के ऊपर पुश करके उसको ना काफ़ी ज़्यादा किस करने लग जाता है। तो उसके ना पैंट्स को ओपन कर देता है और अपने पैंट्स को भी उतार देता है। और वहाँ पे ना वो रोड पे खड़े थे, रोड साइड पे खड़े थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, सिटी से बाहर था, हाईवे था और रात काफ़ी टाइम हो रहा था, रात के 9 बजे थे। तो कोई पर्सन आने वाला था भी नहीं, इतनी दूर तो बिल्कुल नहीं, सिटी से इतनी दूर कौन आता है। और आगे वैसे भी माउंटेन्स है तो माउंटेन्स पे कौन नहीं जाएगा इतने टाइम पे। तो वो इजीली ना जो जिम था उसके अंदर एंटर होता है, उसके साथ ना वो सब कुछ करने लगता है। इतने टाइम बाद जो एम्प्टी बैठा हो रहा था तो उसको पेन हो रहा था थोड़ा सा, लेकिन उसको ना प्रेशर भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। तो वो ना मौन करना स्टार्ट कर देता है। उसकी मॉर्निंग साउंड बहुत ज़्यादा लाउड थी और वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ना बर्ड्स की भी आवाज़ आने लगती है। कुछ उन दोनों का वो बहुत ज़्यादा लाउड है। तो वहाँ पे जो बर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब हो रहे थे। वहाँ पर ना कुछ पानी की आवाज़ें भी थी और कुछ ठंडी हवा भी चल रही थी। तो फिर ने जब वो अपने 2 राउंड इसी तरह कंप्लीट करते हैं तो फिर ने जो देंगे तो मुझे ठंड लग रही थी। कहते हैं ना मुझे भी ये बोलते फिर ना बिल्कुल तेंगा ना बड़े स्टाइल में उठाते और ना कार करना बैक डोर ओपन करता, वहाँ बैक सीट पे उसको लेटाता और ना हीटर चला देता। और देन उसके बाद ना जो जिमिन ने उसके साथ इंटीमेट करने स्टार्ट हो देता। अब वो हीटर उसने चला दिया तो उसके बाद उनकी दोनों की बॉडीज इतनी ज़्यादा वो हो रही थी, तब उनको गर्मी लग रही थी। सो उन्होंने अपना जो थे ना एसी ऑन कर दिया था। तो फिर जो दोनों ना अपनी हरकतों पे हंस रहे थे। और देन उसके बाद वो होल मीन्स वो अपने ना नाइट वैसे स्पेंड करते हैं। बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम बिल्कुल 5 पे ना जो जिमिन की आइज़ ओपन हो रही थी और वो ना खुद को देखते कि ना तेंग बिल्कुल उसके चेस्ट पे ना सर रख के सो रहा है। तो फिर ना जो जिमिन हंसता है और फिर ना उसको ना बिल्कुल ना वहीं पे ऐसे लेटे रहने देता है, अपने क्लोथ्स पहनता है, सही से करता है। और फिर ना तेंग के ऊपर भी तेंग को भी क्लोथ्स पहनाता है। बिकॉज जब उसको सिटी में वापस जाना तो ऐसे तो वो किसी को देखने नहीं देगा तेंग को। सो वो उसको मैं लेके जाता है और अपने ना पेंट हाउस में अपने जो मेंशन था अपना वहाँ वापस ले आया था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बिल्कुल ना दोपहर के 12 बज रहे थे, जहाँ ना जो जब तेंग अपनी आइस ओपन करता है वो अंगड़ाई लेते होता है। मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो और पीछे से वही से कहते हैं हाँ ये तो मेरा रूम है। तो फिर ना तेंग कहते हैं मैं यहाँ कैसे। तो कहते हैं कल रात का तो मैं कार में सो चुके थे और मुझे लगा नहीं कि तुम्हें ना इस हालत में तुम्हारे अपार्टमेंट में अकेला छोड़ना चाहिए, तुम्हें थोड़ी टेक केयर तो करनी चाहिए, होल नाइट तुमने मुझे सर्व किया। तो इन्हें तेंग ना थोड़ा सा शाय फील होता है। कहते हैं वाह बेबी बॉय तुम तो शाय फील कर रहे हो। तो फिर ना वो ये बोलते हैं उसकी ना चिन को लिफ्ट अप करते हैं और अपनी तरफ ना बिल्कुल दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है। और फिर ना दोनों एक दूसरे को देखने लगते बहुत ज़्यादा डीपली एक दूसरे को घूर रहे थे। तो फिर ना जो जिम्मे उसके देखते बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तुम। तो फिर ये बोलते उसको ना किस करना स्टार्ट कर देते। तो फिर ना जो तेंग ना उसको किस बैक करता है, क्योंकि यहाँ पे उनकी आदत बन चुकी थी बगैर ब्रश किए भी वो एक दूसरे को किस कर लेते थे। तो आदत बन चुकी थी, ये चीज़ उनके लिए न्यू नहीं थी। तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ना तेंग कहते कि ना मेरे बैक में पेन हो रहा है, क्योंकि जब जिम्मे उसको लिटाते थे तो उसको पता था नेक्स्ट क्या आने वाले थे। कहते हैं ना तुम्हारे बैक में पेन हो रहा है, क्यों। तो ये देखिए ना हमने काफ़ी टाइम बाद वो सब कुछ किया, सो मुझे पेन हो रहा है, 8 मंथ्स हो चुके हैं। कहते हैं ओके ठीक है। तो फिर ना जो
देंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा एक क्या अभी भी तुम्हारे पास सप्लीमेंट्स है? तो कहते हैं कि ना किस चीज़ के? तो कहते हैं प्रेग्नेंट ना होने के। तो कहते हैं नहीं, मेरे पास नहीं है। तो कहते हैं ना देन मुझसे मंगवा दो, क्योंकि वो ज़रूरी है ये ना मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। तो फिर जीवन उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं ना अगर हो भी जाओगे तो कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है, हो जाओ। तो कहते हैं ना, तो ना उसकी तरफ देखता है और हंसता है, कहते कैसी बातें कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहते हैं ना क्यों? तो फिर कहते हैं ना वो तुम्हारा बेबी होगा तो मैं कैसे उसको। तो फिर ना जो जिमिन कहते क्यों तुम बेबी को बर्थ नहीं दे सकते, क्या प्रॉब्लम है? तो तेन कहते कि ना जिमिन कैसी बातें कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट तुम्हारे बेबी से ऐसे कैसे? हमारा तो शुगर बेबी वाला कॉन्ट्रैक्ट था न, तो वो ख़त्म हो चुका है और कल नाइट को भी कुछ इसी तरह का सिस्टम था। तो ना जो जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ उसको थोड़ा सा ना अजीब फील होता है। जब तेन ने उसके बेबी कैरी करने से मना कर दिया, सप्लीमेंट्स की बात की। हाँ उसको पता था, जिमिन को पता था तेन खाता, लेकिन उसको लगा नहीं था कि वो इतने लंबे टाइम से तब तक होल ईयर तक वो खाता रहा है। उसको लगा था बस स्टार्टिंग में जब वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुआ था तब उसने ना तेंग ने मांगे थे, देन उसने खाए थे, तो उसको लगा नहीं था वो 1 ईयर से स्टिल ले रहा। तो फिर ना जब मैंने उसकी तरफ देखा कि थे तुम होल ईयर खाते रहे थे? तो कहते हाँ होल ईयर खाता रहा था। तो कहते कि ना और ये डेंजरस होते, तो कहते ना अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाता तो बहुत ज़्यादा मसला होता। तो कहते क्यों तुम मेरा बेबी कैरी करते, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो फिर ना जो जिमिन की तरफ वो देखता है कन्फ्यूजन फेस में, वो कहता है मैं तुम्हारा बेबी कैसे कैरी कर सकता हूँ, हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं कि हम बट फिजिकल होते, तो कहते हैं हाँ फिजिकल होना कोई रिलेशन थोड़ी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं लगता फिजिकली बस हुए हैं एक दूसरे से फिजिकल हुए। अगर हम वैसे देखें लॉजिकली देखें तो हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, एक दूसरे कुछ भी नहीं लगते। तो जीवन उसकी तरफ देखते हो कहते हैं ना देन तुम मेरे शुगर बेबी अगेन बन जाओ, तो हमारे बीच में स्टिल कोई रिलेशन होगा। तो फिर मैं जो देखो उसकी तरफ देखता कि उसे ये पॉइंट नहीं होता, अगर स्टिल मैं तुम मेरे शुगर डैडी हो, मैं तुम्हारा शुगर बेबी हूँ, मैं तुम्हारा शुगर बेबी अगेन बन जाओ, मैं प्रेग्नेंट हो गया तो वो बच्चा अगर हो गया बाई चांस आगे जाके और लड़का या लड़की, लोग उसको मजाक उड़ाएंगे ये बोल के कि वो किसी का नाजायज़ औलाद है। सो मैं नहीं चाहता ये चीज़। तो फिर देन हम कोई और चीज़ देख लेंगे जिससे हम इस रिश्ते को नाम दे दें। तो कहते हैं तो फिर जो टेन उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देखने लगते कि कौन सा रिश्ता, कैसा, क्या नाम? तो कहती हम डेट करना स्टार्ट कर देते एक दूसरे को। तो फिर ना तेन उसकी तरफ शौक होकर देखने लगते, कहते डेट? तो कहते हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया था। कहती है ना किया तो मैंने भी नहीं है, मैं कौन सा हज़ारों के साथ सोच के था। कहती है ना हाँ वही तो तुम्हारी वर्जिनिटी मैंने ली थी और आई डोंट थिंक सो कितना लास्ट 8 मंथ्स में तुम किसी के साथ हो गए। तो कहते हैं नहीं मैं किसी के साथ नहीं था, मेरा फर्स्ट टच मुझे तुमने किया था। तो कहते हैं जो मैंने कहते था सो अगर तुम चाहो तो हम ना वो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहते हैं तुम जीवन काफ़ी अजीब बातें कर रहे हो, मीन्स ये कैसे हो सकता है, हम दोनों एक दूसरे को डेट कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हारा शुगर बेबी रह चुका हूँ और हम दोनों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जीवन कहते तू स्टेटस की बात कौन कर रहा है, मैं कुछ कहा है स्टेटस का, मैंने तुमको कभी कुछ इससे रिलेटेड कुछ कहा है? तो वैसे भी तुम्हारी वर्जिनिटी मैंने ली थी, आई डोंट थिंक सो कि तुम आगे जाके कभी शादी कर पाओगे, लाइक कोई तुम्हें ना वो करेगा। यू मीन्स होता है ना सबको चाहिए थे कि ना सबको ना प्योर पर्सन चाहिए होता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। तो फिर ना जो देंगे सोच में पड़ जाते कि हाँ ये बात तो सही है। तो फिर वो जीवन की तरफ देखने लगते हो कि देखिए ना देखो देख अगर तुम सोचो कि तुम होल लाइफ अकेले रहोगे और किसी का साथ तुम्हें नहीं चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ मैंने भी सोची तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ खटकती है, मुझे समटाइम्स फील होता है, मुझे काफ़ी टाइम से ये फील हुआ है, इवन कि तुम्हारे आने से पहले फील हो कि मेरी लाइफ में कोई होना चाहिए जो मेरे पास हो, मेरे साथ हो, मेरा केयर करे, मेरा पार्टनर जो जो मुझे पता हो कि ये सिर्फ मेरा है। सो
कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है, हमें ख्याल होता है, हमें ध्यान आता है, हमें दिल करता है, हमें क्रेविंग होती है। तो हमने जो थे भी सोच में पड़ जाते, कहते हैं समटाइम्स मुझे भी इस तरह फील हो गया, मेरे पास कोई पर्सन होना चाहिए जो मेरे लिए मेरे पास हो, मुझे प्रोटेक्ट करे। तो जो जिम कहते हैं कि ना, अगर तुम्हें भी इस तरह का सेम फील होता है, हम वैसे भी एक दूसरे के साथ काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। सो अगर तुम बाई चांस प्रेग्नेंट हो भी जाते तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, और चाहे तो हम एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर उसमें रिलेशन में आ सकते हैं। तो फिर ना जो देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सडन है, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर ना जो जमीन से तरफ देखा कहते हैं, वेल समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा मैं सडनली क्या बोलते जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम दोबारा चाहिए अपनी लाइफ में। तो फिर ना जो देंगे थे क्यों कहते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट मैं सच बताऊँ तो मैं लास्ट काफ़ी मंथ से ना खुद को ना सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा था। मैं 2 लड़कियों के साथ अल्टीमेट हुआ था, तो ना जो टेम की तरफ टेम ना एकदम से ना जमीन को घूर के देखी, तो उसको ना सडनली बहुत ज़्यादा ना जेलसी फील हुई थी। तो ये सो तुम 2 गर्ल्स के साथ इंटीमेट हुए थे, कहता हाँ मुझे लगा था मैं तुम्हें भूल जाऊँगा, ये तुम गए तो और 2 लड़कियाँ मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई, और वो भी मैंने ड्रंक होके किया था, वरना मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं था। तो मैंने जिम को ना अभी भी स्टिल टेम घुर के देख रहा था। तो फिर ने जो छोड़ो टेम, मेरी बात तो सुनो। तो फिर ने जो टेम हाँ बोलो, तो कहते हैं ना जो कल रात को अगेन मुझे वैसे ही सेटिस्फेक्शन फील हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मैं तुम्हारा वर्जिनिटी लिया, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को कुछ भी समझाने में, पार्टनर बनाने में, करने में। और इसी तरह ना तुम मुझे इजीली सेटिस्फेक्शन भी दे देते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे बीच में। और तो फिर न जो देंगे तो प्यार, तो फिर प्यार प्यार ये सब किताबी बातें, प्यार नहीं होता। आजकल की जनरेशन में कोई किसी से कोई सच प्यार नहीं करता, ये सिर्फ अट्रैक्शन ही होता है। और आई गेस मुझे भी अट्रैक्शन है, और कहीं ना कहीं ये हम दोनों का हम मतलब भी हो रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं, एक दूसरे के फ़ायदे के देख रहे हैं, खुद के फ़ायदे को देख रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो ये गलत है, क्योंकि प्यार आजकल की जनरेशन में कभी किसी को किसी से नहीं होता। तो फिर ना तेम भी कहते कि ना मुझे टाइम चाहिए। तो फिर ना जो जमीन ना सीधा देखते कहते हैं हाँ ठीक है, तो मेरे टाइम चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद भी टाइम चाहिए, मुझे फिर पता मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। तो कहती हूँ ठीक है। दोनों के बाद यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है 1 वीक बाद का, जहाँ पर ना जो तेंग ना बिल्कुल अभी ना 1 वीक से वो जिमिन के घर ही रहा था। वो यहीं से ना वहाँ जा रहा था, रेस्टोरेंट जा रहा था। सुबह ना जिमिन को खाना बना के देता, ब्रेकफास्ट बना के दे रहा था। दोनों के बीच में कोई ज़्यादा बात हुई नहीं, दोनों बस नॉर्मली बातें कर रहे थे। ना तेंग ने यहाँ से जाने का नाम लिया था, ना जिमिन ने उसको यहाँ से जाने का बोला था। जो वो उसके लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाते, देन जिमिन उसको उसके रेस्टोरेंट छोड़ता, और रात को वो ना उसको ना खाना खिलाता, मीन्स वो उसके रेस्टोरेंट आता, उसको पिक करते, दोनों मिलकर खाना खाते रूफ टॉप पे जाके। उसके बाद वो ना अपना ना जो था होटल को बंद कर, रेस्टोरेंट को बंद करता, क्लोज करता, और फिर ना जीवन के साथ वापस घर आ जाता। उनका रूटीन बन चुका था। और जो ना बिल्कुल ना यहाँ पे ना टोटल ना जो वो थे, टाइम बहुत स्पीडली गुजर रहा था, काफ़ी अच्छा हो गया था। मीन्स वो जो 8 मंथ्स वो गुजर गए, उसके बाद इसी तरह 4 मंथ्स और गुजर चुके थे, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका था। तो फिर ने जो जिवन के ना अब सोच लिया था कि उसको क्या करना है, क्योंकि त्याग ने उसको कोई आंसर नहीं दिया था, बट उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। इवन उसके साथ ना वो रहने लग गया था, कंफर्टेबली रहने लगे थे, वो काफ़ी टाइम इंटीमेट हो चुके थे उसके साथ। और ना जो अभी तक ना प्रेग्नेंट वगैरह नहीं हुआ था। और अभी ना जो जिमिन था वो ना अपना डेट चेक करता है, तो उसको ना डेट जब पता चलती है तो वो बस ना एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर उसके बाद फिर ना सोच लेते कि अब उसको कल क्या करना है। फिर वो ना बिल्कुल ना देंग को कहते कि ना आज मैं बिजी हूँ, सो तुम ना अपना ख्याल रखना ठीक है, ये बोलता है। फिर ना वहाँ से ना उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है। और जो देंग है तो वो भी समझते कि हाँ ऑफकोर्स जिमिन बिजी हो सकता है। तो फिर ना वो जिमिन होल डे ना वो घर में रहता है, जिमिन का वेट करता है। कहीं ना कहीं उसको जिमिन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था।
उसको ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट फील हो रही थी अपने हार्ट में, बट वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। इधर जो जिमिन था उसने ना एक बिल्कुल एक बीच था ना, एक बीच एरिया बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट करवाया था। इधर ना वो फिर ना बिल्कुल शाम के टाइम आता है, तेन को कहते हैं कि ना तेन जल्दी मेरे साथ चलो, कुछ इमरजेंसी देते हो कि क्या हुआ, तो कहते हैं चलो मेरे साथ। वो तो उसको खींच के ना कार में बिठाते हैं, उसको ना वहाँ से लेके जाता है, वहाँ से लेके जाता है। और फिर ना बिल्कुल ना मीन्स 25 मिनट्स की ना ड्राइव के बाद उसको ना एक बीच पे लेके आता है, और वहाँ पे ना बिल्कुल अंधेरा था। तो फिर कहते कहाँ लेके आए थे, कहते हैं ना 2 मिनट तो रुको। वो तो उसको ना बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड कर देते। तो फिर कहते कि क्या कर रहा है जिसमें गिर जाऊँगा, कहते नहीं गिरोगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये बोल के ना उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है, उसको ना लेके आने लगता है, उसको एक साइड पे खड़ा कर देते, कहते यहाँ से हिलना नहीं, ठीक है। तो कहते ठीक है। तो फिर कहते थे मैं बोलूँ ना तो अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाया कि ठीक है। फिर उसको ना ब्लाइंड फोल्ड हटाया था, जो कि ना हार्ट बीट थी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी, बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, एक्सट्रीमली फास्ट हो चुकी थी। तो ना तीन ना घबरा रहा था, पता नहीं उसको समझ नहीं आता कि सडनली क्या हो रहा है। तो वो ना बिल्कुल उसको 5 मिनट्स बाद ना जिमिन की वॉइस फील होती है, जो उसे कह रहा था कि ना चलो अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाओ। तो जब तेंग हटाते तो वो फुली शॉक, आसपास बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुई हुई थी, वो वाइट फ्लावर्स है ना, वाइट फ्लावर्स हर तरह के वाइट फ्लावर्स है, पियोनी फ्लावर्स है, तो हर जो कलर सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे ना वाइट रोजेस थे, क्योंकि तेंग को वाइट रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो वाइट रोजेस होते हैं वो वैसे भी प्योरिटी और ना लव की निशानी होते हैं। तो वो उसको देख रहा तो बहुत ज़्यादा शौक हो गया था जब वो आसपास देखते हैं, और जब उसको जिमिन ना फील होता है, उसको ना कुछ फील होता है, तो वो नीचे देखता तो जिमिन उसके सामने ना बिल्कुल एक रिंग करके बैठा होता। तो ना उसको फुल शौक होती, तो वो तो बिल्कुल अपनी जगह से तो थोड़ा सा लड़खड़ा आ जाता है। तो फिर जिमिन कहता है ख्याल से गिर जाओगे। तो फिर जितते आगे थे ये क्या है, तो कहते हैं ना पता नहीं तेंग क्या है, मैं तुमसे 4 मंथ्स पहले मैंने तुमसे कुछ पूछा था और तुमने आंसर ही नहीं दिया, पर तुम ऐसा कंफर्टेबल थे, और मैंने तुमसे रिलेशन में रहने के लिए कहा था तो तुमने कोई आंसर नहीं दिया। सो आज मैं स्टेप ले रहा हूँ। आई डोंट नो क्या बनेगा आगे जाके, बट मुझे जहाँ तक पता है कि मैं तो वैसे तो खुश रहता हूँ और काम रहता हूँ, तो मुझे अच्छे से काम भी कर लेते हो। इवन तुम मुझे संभाल भी लेते हो हर वे में, इमोशनली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी, हर तरीके से तुम मुझे संभाल लेते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि ना मेरे लाइफ में कोई और पर्सन इतना परफेक्ट हो सकता है। सो एक आपको बस लाइफ पर गुजारने के लिए एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो आपको हर तरह से समझ सके, और वो तुम मुझे पहले समझते हो। सो देन विल यू मैरी मी if you means मैं क्या बोलूँ, मुझे आई डोंट थिंक सो, मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा। तो फिर ना जो तेन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं तो क्या तुम विल यू मैरी मी। तो फिर ना जो तेन ना बस उसकी तरफ देख रहा था, कहीं ना कहीं उसके जो हार्ट बीट थी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी, उसके आई से टीयर्स निकल रहे थे। उसने एग्जैक्टली कुछ फील किया नहीं था आज तक, लेकिन जब वो जिमिन के साथ होता था तो उसको इतना ज़्यादा स्पेशल फील होता था, क्योंकि जिमिन उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। तो फिर ना वो ना इतना ज़्यादा उसको जिमिन के साथ स्पेशल फील होता था, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता था, तो वो बिना हिचकिचाए सर हाँ मिला देता। और जब जिमिन उसको रोते हुए देखता तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। तो फिर जब वो ये चीज़ देखते हैं कि जिमिन उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखता है, तो वो भी सोचता है कि लाइफ पार्टनर के तौर में आपको और क्या ही चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो वो होल लाइफ ख्याल रख सके, आपकी फिक्र करे, आपको प्रोटेक्ट कर सके। जिमिन कई दफ़ा उसको प्रोटेक्ट किया था, तो वो उसको क्या ही चाहिए। और तो फिर ना वो सारा मिला देते थे। फिर ना जो जीवन ना बिल्कुल उसको ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको रिंग पहनाते हैं, और ना जो दोनों ने एक दूसरे को बहुत पैशनेट किस करते हैं। बट सडनली ना जो तेंग होता है उसको ना कुछ होता है, चक्कर आता है और वो ना बेहोश हो जाता है। और जो जीवन होता है वो इतना ज़्यादा शौक हो जाता है, डर जाता है। वो ना तेंग को ना हल्के हल्के ना स्लैप मार के ना उठाने लगते हैं, बट जो तेंग तो वो उठ नहीं रहा था। जो जिमिन था वो ना अगेन एंड अगेन तेंग को ना उठाने का ट्राई कर रहा था, बट जो तेंग था वो बिल्कुल नहीं उठ रहा था। तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। देन उसको ना वो कार में बिठाता है और फिर बिल्कुल उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। और बिल्कुल जब डॉक्टर होते हैं वो ना सारा उसको एग्जामिनिंग करते हैं, तो
पता चलता है कि जो प्रेग्नेंट है वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है, तो मैं 1 वीक प्रेग्नेंट है, सॉरी 1 वीक प्रेग्नेंट है। तो फिर ना जो तेंग की ना ये प्रेगनेंसी न्यूज़ हो गया, वहाँ तेंग भी आ चुका था, तो मैं एक साथ ही बैठे थे और दोनों बहुत ज़्यादा शौक थे। दोनों को नहीं लगा था कि हाँ वो प्रेगनेंट हो जाएगा, उनको बिल्कुल नहीं लगा था। दोनों एक दूसरे की तरफ बस देख रहे थे, शॉकिंग फेस से देख रहे थे। और फिर जो ये जो प्रेगनेंसी न्यूज़ थी ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, तो दोनों बस इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए। तो जो जिमिन कहते थे ना, ओह थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। तो फिर ना वहाँ से ना जो जिमिन ना लेके चलते जाते हैं को, रास्ते में दोनों चुप थे। दोनों को ना एकदम से ना शौक लगा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्लानिंग नहीं की, एकदम से प्लानिंग की, बट सब कुछ ऐसे सामने आ रहा था, बस शौक थे दोनों, और कहीं ना कहीं खुश भी थे। और जो ना तेंग को ना वो घर में ले के आते हैं, और फिर ना बिल्कुल ना जो कहती कि ना सो तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें मुझे शादी के लिए हाँ भी कहती है, सो मैं कल ही तुमसे शादी करने वाला। तो तेंग शोर देते हैं, हाँ कि क्या, तो कहते हैं क्या क्या क्या, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और तो तुम मेरे बच्चे की मम्मा भी बनने वाले। तो कहते कैसी बात करें, मैं फादर बनूंगा। तो कहते हैं ना हाँ बर्थ तुम दोगे और फादर भी तुम बनोगे, खैर है दोनों काम तुम करोगे, तो मैं क्या करूँगा। तो कहते हैं ना तो तुम मदर बन जाना। तो कह रहे क्यों, बर्थ तुम दोगे मदर मैं बनूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ मुझे फादर नहीं बनना। तो कहते हैं ना ठीक है तो मदर बन जाता। तो कहते नहीं मेरा मतलब तो मुझे मदर नहीं बनना। तो कहते क्यों, तुम्हें मेरे बेबी को बर्थ नहीं दे रहा था, क्यों फंसा रहे हो, ऐसे ही बोल रहा था। तो मैंने जो जिन हंसने लगे थे, कहते तुम अब जो कुछ मर्जी कर लो, तुम बनोगे तो मेरी बेबी की मम्मा, ये बोलते हैं। फिर ना हंसने लगता था। फिर ना जो जिमिन भी कौन वो मुँह चढ़ाता। और फिर ना नेक्स्ट डे का सीन होता है जो जिमिन ने ना अच्छे से हर चीज़ अरेंज करवाई थी, उसने एक चर्च को रेडी करवाया था, वहाँ पे उसने ना तेंग के साथ पूरे वॉल्स के साथ शादी की थी। फिर उनके बाद उनकी ना लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो गई थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिमिन तेंग प्रेग्नेंट और उसने जिमिन को तंग ना किया। उसने मूड स्विंग्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा तंग किया था जिमिन को, और जिमिन इस चीज़ को ना बर्दाश्त करता है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे से ना हर चीज़ को वो भी करता है, निभाता भी है। फिर उसके बाद जब उनका बिल्कुल जो डिलीवरी टाइम आ चुका था, जिमिन का तेंग का डिलीवरी टाइम आ चुका था, और जब उसने बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट से बेबी बॉय को ना बर्थ दिया था। वो इतना ज़्यादा क्यूट था कि जिमिन बस उसको देख के रोने लगे थे। वो ना अपनी नीज़ पे गिर गया था, वो बेबी कॉट में बच्चा लेटा हुआ था और वो अपनी नीज़ पे गिर के ना रोने लगे थे। तो तेंग भी डर गया कि जिमिन तुम क्या उधर कहते हैं। तेंग मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे समझ आना मैं अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करूँ। तो वो जो मेरी खुशी है ना वो टीयर्स के थ्रू निकल रही है। मुझे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तेंग करूँ ना पहले जाते बेबी को ना, वो पहले जाता है जिमिन को ना जाता है और फिर ना तेंग को हक करता है, उसके फोrehead पे किस करता है, देन वो बेबी के फोrehead पे किस करता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड आई गेस तेंग आई लव यू। तो फिर ना तेंग शौक हो जाए, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने उसको आई लव यू बोला। ऑलमोस्ट 3 years होने वाले थे उन दोनों को साथ में हो गए। तो क्या का, तो फिर जो जिमिन उसका ना हाथ रख लेते थे, कहते देखते अगर किसी की खुश में खुश होना, उसके साथ रहना, उसको हमेशा खुश देखना, उसके लिए सब कुछ करना जिससे वो खुश हो, अगर यही सब कुछ लव है तो आई रियली 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 लव यू। मुझे नहीं पता रियलिटी में लव क्या है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी चले गए थे, मेरी लाइफ में कोई और था नहीं, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता कि लव क्या। अगर यही लव है, एक दूसरे का ख्याल रखना, उस पर्सन की केयर करना जो आपके करीब है, आपका पार्टनर है, सो आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। तो फिर जो मैं उसकी होंगी बिल्कुल ना जब इनकी तरफ ना तेंग देखते हैं, तेंगे थे अगर अपने पार्टनर को इस तरह खुश देख के उसकी खुशी में खुश होना, उसका ख्याल रखना, उसका हर चीज़ का ख्याल रखना, वो बीमार पड़े उसका ख्याल रखना, उसके पास रहना, उसके हर मुश्किल में उसका साथ देना, उसके पास रहना और उससे वादा करना कि हमेशा वो साथ रहेगा। अगर ये चीज़ है, अगर यही लव है, तो जब आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू सो मच। तो फिर ना दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना मैंने बेबी की तरफ देखते हैं और फिर ना दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वही मेरा उनका बेबी रोने लग गया था। तो फिर ना वो हंसते हैं। फिर ना जब अपने बेबी को ना फर्स्ट टाइम अपने हाथ में उठाते तो वो कह रहा मुझे डर लग रहा है। तो कहते हैं हाँ ख्याल से मेरे बेबी को गिराने देना। तो जो कहते हैं नहीं नहीं मैं गिराऊंगा नहीं। तो फिर वो देखते हैं, फिर कहते हैं ना थैंक यू सो मच, थैंक
मेरी लाइफ में आने के लिए। तो फिर ना जो थे हंसते होके थे ना, तुम्हारा थैंक यू सो मच मुझे अपने शुगर बेबी बनाने के लिए। तो फिर ना थोड़ा हंसते और यहाँ पे होती है ये स्वीट सी स्टोरी की एंडिंग। सो होप आपको अच्छी लगी। सो टाटा बाय बाय।